बार फिर सत्ता से दूर हो गई है। कांग्रेस को राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से केवल 19 सीटों पर जीत मिली। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हरीश रावत को भी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के कई बड़े नेताओं की सरकार के गठन के बाद हरीश रावत से मुलाकात हुई है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी हरीश रावत पर तंज कस रही है। इस बार के विधानसभा चुनावों में हरीश रावत भले ही अपनी सीट नहीं बचा पाए, लेकिन उनकी बेटी ने हरिद्वार की ग्रामीण सीट से जीत दर्ज की और सदन में पहुंची। वहीं अपनी सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत से मुलाकात की। इसके बाद कई और नेताओं के साथ हरीश रावत की मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। लोगों को ऐसे लोग देखिए, हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मुझे लगता है अपने राजनीतिक सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। वो अपनी राजनीतिक जमीन को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस के दूसरे नेता उन्हें राजनीतिक लेवल से पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं और जब लोगों को लगता है कि अब कहीं ना कहीं मेरे लोग ही मुझे निपटाना चाहते हैं तो। खबर देहरादून से है, जहां राज्य में चुनावी हार के बाद कांग्रेस अब तक नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाई। वहीं बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस जल्द ही अपने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी योग्य व्यक्ति को देगी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने बताया कि राज्य में नए प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष समेत 3 पदों पर फैसला अब एक साथ ही होना तकरीबन तय है और इस पर मंथन चल रहा है। जल्द ही घोषणा होगी। देखिए, मेरा शीर्ष नेतृत्व इस बात को साफ कर चुका है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा एक साथ होगी। अब चूंकि हमारा सदस्यता अभियान गतिमान है और 16 सितंबर 2021 से ये चल रहा है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी होता है, चुनाव होता है और अभी हमारा ये जो दूसरा चरण चल रहा है, इसमें हम हर बूथ पर एक क्रियाशील सदस्य बनाएंगे। क्रियाशील सदस्यों के बीच में से ही ब्लॉक अध्यक्ष चुनकर आएगा। ब्लॉक अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्षों की बारी है, जिला अध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष का नंबर आएगा। खबर लक्सर से है, जहां रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग तैयारियों में जुटे हैं। रमजान के मुबारक महीने में रोजा रखने की परंपरा है। इसी महीने को मुस्लिम समुदाय सबसे पाक महीना मानते हैं। 29 या 30 दिन के रोजे के बाद ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाता है। इस मौके पर लोग नए कपड़े पहनकर अपने दोस्तों, सगे संबंधियों को मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे को सेवइयां खिलाते हैं। खबर लालकुआं से है, जहां नगर पंचायत क्षेत्र में बने गरीबों के लिए 100 कमरे आज तक आवंटित नहीं हो पाए हैं। अब सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही नगर पंचायत के क्षेत्र के अंदर रहने वाले 100 गरीब लोगों को इस योजना का लाभ मिल जाएगा और नगर पंचायत द्वारा जो 100 कमरे बने हैं उसका 1 महीने के हिसाब से एक मानदेय भी तय होगा। जिन लोगों को ये कमरे आवंटित होंगे उन लोगों को नगर पंचायत में एक शुल्क अदा करना होगा, तभी जाकर उन लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। ऐसे में काफ़ी समय से अधर में लटकी योजना अब आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। जी, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगी कि ये जो 100 आवासों का आवंटन होना था, जिस योजना के अंतर्गत होना था, बोर्ड द्वारा पूर्व में, इलेक्शन से पूर्व में ही जो बोर्ड बैठक हुई थी उसमें इसको फाइनलाइज कर लिया गया है। अभी वर्तमान में प्रक्रिया ये है कि करीब 100 लोगों को ये आवंटन होना था आवासों का, जिसमें से अभी 14 लोगों का और वेरिफिकेशन होना है। 100 लोगों को आवंटन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर ली गई थी, जिसका लिस्टिंग कर ली गई थी। उनमें से 14 लोग जो हैं। खबर नैनीताल से है, जहां क्लब में अपनी धरोहर संस्था द्वारा प्रस्तावित गोलजू संदेश यात्रा के आयोजन को लेकर बैठक की गई। बैठक के दौरान नगर के कई संगठनों और रंगमंच से जुड़े वरिष्ठ कलाकार आदि उपस्थित रहे। बैठक में उत्तराखंड की विरासत का संरक्षण एवं विकास को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं प्रदेश के ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति और धरोहर को बचाते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए 24 अप्रैल से 2000 किलोमीटर गोलजू यात्रा आयोजन किया जा रहा है। 2000 किलोमीटर लंबी यात्रा के अंतर्गत नैनीताल नगर में यात्रा और गोलजू की डोली का स्वागत किया जाएगा।
चितई और चंपावत। लेकिन जब हमने इसमें मंदिर है जहाँ पर गोलजू संदेश यात्रा, क्योंकि नाम से स्पष्ट है कि एक हम ऐसा संदेश गोलजू के माध्यम से देना चाहते हैं कि अपने शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कि जो अन्याय है, अन्याय का मतलब जो सुविधाओं से वंचित है, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। संस्कृति संरक्षण को लेकर के स्थानीय लोगों के क्या सुझाव हैं उसको इकट्ठा करना और क्या क्या समस्याएं हैं उसको एक दस्तावेज बनाना और सरकार को सौंपना, उसका समाधान कराना। तो धार्मिक यात्राओं के साथ में सामाजिक जागरूकता का भी ये एक यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। इसमें हमारा यात्रा मुंशियारी से ऊपर बोना गांव से इसकी यात्रा का शुभारंभ होगा 25 तारीख को। उस यात्रा में पहले हमारा विधि विधान से इसका हम ध्वज पूजन करने के बाद में यात्रा का प्रारंभ करेंगे और उस जगह पर एक गोलजू पंचायत गोष्ठी जो है उसका आयोजन होगा, जिसमें वहाँ की स्थानीय समस्याएं, पहाड़ में कैसे रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं, शिल्पकार हैं, यहाँ के हमारे ढोल दबाव बजाने वाले हैं, बनाने वाले हैं, यानी कि जो भी हमारे कारीगर हैं या हमारे शिल्पकार हैं उनको कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, रोजगार से उसको कैसे जोड़ा जा सकता है, कृषि के क्षेत्र में कैसे बढ़ावा होगा, क्या वहाँ पर कोई कृषि बहुत अच्छी खेती होती है लेकिन रोड की वजह से या फिर वहाँ पे सुविधाओं की वजह से वहाँ पर लोग नहीं रह पा रहे हैं, तो इसमें एक दस्तावेज उसका तैयार होगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिले से सिंचाई नहरों की स्थिति बेहद खराब है और सिंचाई विभाग और लघु सिंचाई नहरों की कोई सुध नहीं ले रहा है। सिंचाई नहरों की स्थिति सबसे खराब यमुना घाटी के नौगांव विकासखंड में है, जहां 1 दर्जन से अधिक नहरें न्याय पंचायत तियां व न्याय पंचायत तुनालका की खस्ता हालत में हैं। अब एक तरफ महंगाई और दूसरी ओर काश्तकारों की खेती बंजर होने की कगार पर है। अब सवाल सरकारी दावों का भी है, जहां एक तरफ किसान की आय दुगनी करने की बात होती है तो दूसरी तरफ किसान की खेत जो हैं वो बंजर हो रहे हैं। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन के लिए इस बार प्रशासन कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे तीर्थ यात्रियों को यात्रा के समय सुविधाएं मिल सकें। वहीं मई और जून माह में केदारनाथ यात्रा चरम पर रहती है और मंदिर परिसर में दर्शन के लिए अनावश्यक भीड़ लग जाती है। ऐसे में प्रशासन ने टोकन सिस्टम की व्यवस्था किए जाने का फैसला लिया है। इसके अलावा यात्रा के दौरान पानी पीने व पेय पदार्थों के लिए प्लास्टिक की बोतल्स का उपयोग होगा। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से प्लास्टिक की बोतल्स की उचित व्यवस्था की गई है। केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन के लिए बैठक भी की गई। जैसे ही त्योहारों का सीजन आता है वैसे ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। ताज़ा मामला हरिद्वार का है, जहां पर नवरात्रों में फलहार माने जाने वाले कुट्टू के आटे को खाने से अब तक 100 से ज़्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। फिलहाल अभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कई जिला हॉस्पिटल में तो कई श्यामपुर कांगड़ी के पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं। अब तक ये संख्या 100 के पार पहुंच गई है। लोगों में टोटल करीब 76 के आसपास हमारे महिला और जीडी हॉस्पिटल अब तक भर्ती हो चुके हैं। आज रात सुबह करीब 4 बजे से, और 18 हमारे भवानंद हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और 10 जो अभी जस्ट हमें सुनने में आया जीवन ज्योति हॉस्पिटल जो एक कांगड़ी रोड पे वहाँ पे हुए हैं। सबकी स्थिति सामान्य है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, किसी की इसमें मौत या कुछ उस तरह से नहीं है। ब्रह्मपुरी और ब्रह्मपुरी से अलग यहाँ हमारा जो इसके आसपास के जितने क्षेत्र उन सब में, और उधर गाजियावाली, इधर जमालपुर और भी अन्य ऐसे क्षेत्र जिन क्षेत्रों में कल कोटू खाने के कारण फूड पॉइजनिंग हुई। आज यहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी संख्या में लोग आए और एक अच्छे से सबका इलाज प्रारंभ हो गया है। मैं सबसे मिला हूँ, भगवान का आशीर्वाद है, सभी लोग स्वास्थ्य की तरफ, अच्छे स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह सैनी, ये कुट्टू का आटा खाया था सर, 3 लोग दुकान से लाया था मैं आटा एक जाकर शाम खाने के लिए, तो मैंने जाकर रात वहाँ खाया, बच्चों ने भी खाया,
एक मेरा घरवाली है, एक मेरे लड़के की बहू है, तीनों ने खाया हमने। उसके बाद खाया तो हमने फिर ये पता नहीं हम कहाँ पड़े कहाँ नहीं, जब हमारी आँख खुली तो फिर चक्कर आ रहे, उठा नहीं जा रहा बिल्कुल, अपने को मन ही नहीं कर रहा। पाक माह रमज़ान शुरू हो गया है। इस माह को अल्लाह की विशेष इबादत के लिए जाना जाता है। रमज़ान के रोज़े में इफ्तार व सहरी के लिए खान पान की चीज़ें खरीदने को लेकर बाजार में खूब रौनक नजर आई। रमज़ान को लेकर लोगों में उत्साह है। मुस्लिम बहुल इलाकों में रमज़ान की तैयारियों से रौनक बढ़ गई है। रोज़े में सहरी और इफ्तार के वक्त खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। बड़ी तादाद में लोगों ने बाजार जाकर खरीदारी की। बाजार में फल, पापड़, चना, मटर, बिस्किट, चीनी और मेवे के अलावा खजूर और शरबतों की बिक्री हुई। लंढोरा मदरसा इमदादुल इस्लाम के मोहतमीम मुफ्ती रियासत ने बताया कि पहला रोज़ा रविवार को है। मोहतमीम ने सभी देशवासियों को मुकद्दस रमज़ान माह की मुबारकबाद दी है। राष्ट्रीय